नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। नीति शतकम, महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक के व्याख्यान भाग 1 और 2 में आपने नीति शतक के आरंभिक मंगलाचरण के बारे में और प्रस्तावना तथा भर्तृहरि के जीवन परिचय के बारे में सुना और हमने बात की। आज हम भर्तृहरि नीति शतक व्याख्यान 2 भाग 1 में आगे चर्चा करेंगे और नीति शतक के प्रतिपाद्य विषय के बारे में भी जानेंगे। अहं किंचित संस्कृत भाषया अपि अत्र आत्मानम् उपस्थापयामि। नीति शतकम् इत्येषः भर्तृहरिणा विरचितः ग्रन्थः। अस्मिन् शतं श्लोकाः विद्यन्ते। अयं कविः गृहस्थानां प्रापञ्चिकजनानां च प्रायोगिकमार्गदर्शकः वर्तते। अस्मिन् विवेकः, हितचिन्तनं, ज्ञानसाधनं, शौर्य धैर्य विवरणं, शान्तत्वं, सौशील्यम् इत्यादिषु विषयेषु बोधनं दृश्यते। अत्र बलवतः धनिकाञ्च उद्दिश्य विनयः दानशीलता च अभ्यसनीया इति सूच्यते। दुर्बलान् दरिद्रान् च उद्दिश्य सः वदति जीवने सरलता आत्मगौरवं च सम्पादनीयमिति। सर्वैः सह स्नेहभावेन व्यवहरणीयम् इति उपदिशति। अन्येभ्यः साहाय्यकरणं, पीडितानां विषये अनुकंपः, आत्मनिग्रहः, तत्त्वबद्धता च अत्र बहुधा प्रतिपादिताः सन्ति। अन्येषां गुणान् श्लाघमानाः, अन्येषां दुर्गुणादिविषये मौनाचरणं च स्वस्य उत्तमतायाः गोपनं च अवश्यं भाव्यम् इति कथयति इदं नीतिशतकम्। एते गुणाः अस्मिन् जगति जीवद्भिः एव अभ्यसनीयाः, न तु अरण्ये एकान्ते। नीतिशतकस्य मङ्गलश्लोकः तु भवद्भिः पूर्वमेव श्रुतः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। इस प्रकार से आपने प्रथम व्याख्यान के भाग 1 में मंगलाचरण भी सुना और उसकी व्याख्या भी मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके सामने नीति शतक को किस तरह से 10 भागों में बांटा गया है इसको पहले रखता हूं, जिससे विद्यार्थियों को सरलता होगी महाकवि की जो गूढ़ बातें हैं उसको समझने में। पहले पद्धति के रूप में इसमें विभाजन किया गया है। तो पहली पद्धति है मूर्ख पद्धति। मूर्खों के बारे में महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया, वे कैसे होते हैं, उनमें परिष्कार होता है कि नहीं होता है इत्यादि। दूसरी पद्धति है विद्वत पद्धति। विद्वान लोगों की और विद्वज्जनों की जो समाज में और विश्व में कैसे ख्याति होती है, कैसे वो आदरणीय होते हैं। विद्वत्व के बारे में चाणक्य नीति में है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते। तो इस प्रकार से विद्या के बारे में, विद्वत्ता के बारे में भर्तृहरि जी ने बहुत कई श्लोक कहे हैं जो अद्भुत है। तो वो विद्वत पद्धति में आएगा। तीसरी पद्धति है मान शौर्य पद्धति। मान शौर्य पद्धति जिसमें सम्मान का, शौर्य गुण का वर्णन किया है कि व्यक्ति में सम्मान के लिए, आत्मगौरव के लिए कितना अवधान होना चाहिए, उसको सचेत होना चाहिए। और शौर्य, शूरवीरता एक प्रकार का जो गुण है उसके बारे में वर्णन किया है। उसके बाद पद्धति है अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति में धन की सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते इस तरह से है। तो प्रथम मूर्ख पद्धति, द्वितीय विद्वत पद्धति, तृतीय मान शौर्य पद्धति, चौथी अर्थ पद्धति धन के विषय में, और पांचवी है दुर्जन पद्धति। दुर्जन लोग कैसे, यज्ञ मूर्ख अलग और दुर्जन अलग है। तो दुर्जन जिनके हृदय में दुर्भाव है,
कुटिलता है, ऐसे लोग, वो दुर्जन कैसे होते हैं और उनसे क्या दोष उनके हैं और क्या उससे हानि होती है, ये सब वर्णन में हमको मिलेगा। और उसके बाद सुजन पद्धति, जो सज्जन लोग हैं उसके बारे में, दुर्जन और सज्जन दोनों के बारे में भर्तृहरि जी ने बहुत विस्तार से बात कही है। उसके बाद आते हैं परोपकार पद्धति। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। तो इस प्रकार से परोपकार के लिए, पर उपकार, औरों के उपकार के लिए जो कार्य करने वाले तत्व, उसकी बात की है। उसके बाद धैर्य पद्धति, धीरज, पेशेंस की बात भर्तृहरि करते हैं और बताते हैं कि जीवन में धैर्य कितना जरूरी है। उसके बाद दैव पद्धति, दैव पद्धति प्रारब्ध, दैव जिसको हम बोलते हैं किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी। तो भाग्य कितना और कैसा है, प्रबल। और उसके बाद कर्म पद्धति, पुरुषार्थ, कर्म माने कर्म करना, गीता का पूरा जो सिद्धांत है। तो कर्म की बात करते हुए वो कहते हैं कि जीवन में कर्म कितना आवश्यक है, और इस पद्धति में तस्मै नमः कर्मणे करके उन्होंने कर्म पद्धति की प्रशंसा की है और कर्म का स्वरूप बताया है। और ये 10 पद्धति में इसका स्वरूप क्या है, तर्हि अहं किंचित् संस्कृत भाषयापि वदामि। संस्कृत वाङ्मये नीति ग्रंथ परंपरा अन्य काव्य परम विधा परंपरेव नितरां प्राचीना अस्ति। तस्यामेव परंपरायां भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम अति महत्वपूर्णम, अति महत्वमावहति। नीति शतकम नैतिक व्यावहारिकोपदेशानां भाण्डागारोऽस्ति। वस्तुतः तत् नीति शतकम दैनंदिन जीवनोपयोगिनां सुभाषितानां अपि अमूल्यो निधि। नीति शतके नैतिक सिद्धांतानां प्रतिपादनमस्ति। अनेक प्रकार के नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। ये मानव जीवनस्य प्रति क्षेत्रम महनीय साहाय्य रूपां भूमिकां निर्वाहयन्ति। नीति शतकगता उपदेशाः शाश्वताः सार्वजनीनाः जाति धर्म संप्रदाय निरपेक्षाश्च सन्ति। वस्तुतः जीवनस्य अखिलांगानि दृष्टिगतानि विधाय एव तेषां रचना जाता। नीति शतके व्यावहारिक जीवनोपयोगिनी अनेक विधानि सुभाषितानि नयन गोचरतां यान्ति। नीति शतकस्य वर्ण विषयाणां क्षेत्रम् अतिविशालमस्ति। तस्मिन् मूर्खस्य, विदुषः, दुर्जनस्य, सुजनस्य, दैवस्य, कर्मणः, शौर्यस्य, शीलस्य, धनस्य, धैर्यस्य, परोपकारस्य, विद्यायाः, सत्संगस्य च चाटुकारित्वस्य च नितराम् आह्लादजनकानि वर्णनानि समुपलभ्यन्ते। अपरेपि विषया तस्मिन् वर्ण्यतां याताः सन्ति। नीतिशतकं मुक्तक काव्य विधायां गण्यते। येषाम् अनुशीलनेन भर्तृहरेर् विविध विषयगत ज्ञानस्य अवबोधो जायते तथा कोऽपि तेषाम् अध्ययनेन स्वजीवने महत् सौविध्यं प्राप्तुं शक्नुयात्। कतिपय उदाहरणानि उद्धृत्य कथ्यमिदं विस्तरशः प्रकाशयितुं काम्यते। जो मैंने संस्कृत में आपको बात कही उसका संक्षेप तो यही है कि नीति शतक भर्तृहरि के शतक त्रय का एक अंश है और संस्कृत काव्य क्षेत्र जैसे कि 2 भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। हम प्रथम व्याख्यान में इसकी बात कर चुके हैं। तो श्रव्य काव्य के 3 उपभेद है, गद्य, पद्य और चंपू। पद्य काव्य के भी 3 उपभेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। महाकाव्य 3 महाकाव्य जैसे माने जाते हैं। रघुवंश मान लीजिए, इसको महाकाव्य हम कहते हैं। नैषधीय चरितम है, शिशुपाल वध है, ये सब महाकाव्य की कोटि में आते हैं। खंड काव्य में मेघदूतम इत्यादि खंड काव्य के आते हैं। कुछ लोग मेघदूतम को गीति काव्य में भी लेते हैं, लेकिन गीति काव्य में ऋतु संहार आदि को भी लेते हैं। तो गीति काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य आते हैं और मुक्तक काव्य की मुख्य विशेषता ये होती है
कि इसमें एक ही पद्य में या तो किसी एक रस की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है या किसी अत्यंत उपयोगी विषय का वर्णन रहता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अग्नि पुराण में मुक्तक काव्य का लक्षण क्या है, जो इस प्रकार है। मुक्तकम श्लोकः एकैकम चमत्कार क्षमम सताम, अर्थात मुक्तक काव्य में प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपने संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करते हुए सहृदय में चमत्कार उत्पन्न करता है। इस दृष्टिकोण से भर्तृहरिकृत नीति शतक दूसरे मुक्तकों की तुलना में श्रेष्ठ है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि नीति शतक में ही श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम इत्यादि जो प्रसिद्ध श्लोक नीति शास्त्र में कहे गए हैं, बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है। अब मैं आपको प्रतिपाद्य इसका संक्षेप में बता दूं कि नीति शतक में वैसे तो 100 श्लोक है, लेकिन इतना प्राचीन होने से कई श्लोक जुड़ गए, दूसरे कवियों ने जोड़ दिए, तो 111 श्लोक अभी उपलब्ध होते हैं। और दूसरे 2 शतक है केवल जानकारी के लिए, जैसे श्रृंगार शतक, उसमें भी 103 श्लोक है और वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक है। शतकों की शैली प्रसाद युक्त है, प्रसन्न करने वाली है, जिसमें माधुर्य, पदलालित्य एवं भाव प्रवणता है। भाषा भी सरल, प्रवाहपूर्ण, परिष्कृत एवं प्रांजल है। भर्तृहरि की भाषा अत्यंत स्वाभाविक है, जिसके कारण पद्य को पढ़कर स्वतः उसका भावार्थ स्पष्ट हो जाता है। कवि का भाव एवं प्रत्येक शतक में प्रयोग की हुई भाषा का अद्भुत सामंजस्य ही कवि की मुख्य विशेषता है। वैदर्भी रीति में भर्तृहरि ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है और इनके काव्य में दीर्घ समासों का प्रयोग बहुत कम है। छंदों और अलंकारों का प्रयोग भी सावधानी से किया गया है। छंदों में शिखरणी, उपजाति, सगधरा, वसंत तिलका इत्यादि जो सरल छंद और बहुत प्रयुक्त किए जाते हैं, उन छंदों की बहुलता है। और शार्दूल क्रीडित इनका सबसे प्रिय छंद प्रतीत होता है। अलंकारों में उपमा, रूपक, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास इसकी प्रचुरता है। भाषागत और काव्यगत विशेषता के अतिरिक्त भर्तृहरि की जो खास बात है, जिसके बारे में परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या करते हैं, पद्य और वाक्यांश के रूप में सुभाषितों और लोकोक्तियों के द्वारा मानव जीवन के आदर्श को ये प्रस्तुत करते हैं। इन सुभाषितों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से कवि ने जो भी समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, उसमें वो पूर्णतया सफल हुए हैं और यही लोकोक्तियां कवि को वर्तमान में भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इनकी लोकोक्तियां मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास का संकेत देती है। व्यावहारिक तथा सांसारिक पक्ष से प्रारंभ करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में प्रेरणा प्रदान करती है। वैसे तो तीनों शतकों में लिखी कई लोकोक्तियां और सुभाषित इनके बारे में कहने का मन है, लेकिन यहां मैं नीति शतक में कुछ सुभाषित है उसको आपके सामने रखता हूं। जैसे एक है, विभूषणम मौनम पंडितानाम, 7वां श्लोक है ये नीति शतक का। अपंडितानाम विभूषणम मौनम, जो मूर्ख है वो चुप रहे तो ही अच्छा है, वही उनका भूषण है। इसी तरह से 9वां श्लोक है, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम, जो क्षुद्र प्राणी है वो किसी से लेकर मांगने पर जो एक क्षुद्र संकीर्णता का या
अपने आप को एक नाचीज होने का अनुभव होता है, उसको वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, मतलब आत्मगौरव उसमें नहीं होता है। इसी तरह से 10वां श्लोक है, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः, शिखरणी छंद में है। और उस गंगा का दृष्टांत दिया, कैसे धीरे धीरे गोमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से हिमालय, हिमालय से नीचे हरिद्वार, और धीरे 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 जाके गंगा सागर में मिल जाती है गंगा। तो उदाहरण गंगा का दिया है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो विवेक भ्रष्ट है उसका विनिपात, अधोगति धीरे धीरे 100 प्रकार की हो जाती है, धीरे धीरे वो नीचे ही चला जाता है। इस प्रकार से 10वें श्लोक में है। अगला है 11वें श्लोक में, मूर्खस्य नास्त्यौषधम, मूर्ख व्यक्ति की कोई दवाई नहीं है, और उसमें कई तरह के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। इसी तरह 23वां श्लोक है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, सत्संग, सज्जनों का संग, सत्य का संग, उसका महत्व बताया है। और वो कहते हैं कि पुंसाम माने मनुष्यानाम, मनुष्यों के लिए अच्छों का संग बोलो क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। ये 23वां श्लोक है। इसी प्रकार से 58वां श्लोक है, जिसमें सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा करना, चाकरी करना, सर्विस करना कितना कठिन है, जो योगी लोग हैं उनके लिए भी वो अगम्य है, कठिन है, दुष्कर है। इस प्रकार से ये सुभाषित है। इसी प्रकार से 60वां श्लोक है, जिसमें मैत्री, मित्रता के बारे में बात कही है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, खल माने जो दुष्ट व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति वो, और सज्जन माने अच्छा, इन दोनों की दोस्ती में क्या अंतर है। तो वो कहते हैं कि सूर्य पूर्वार्ध और अपरार्ध, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद में। तो दोपहर से पहले व्यक्ति खड़ा होता तो उसकी छाया लंबी होती है, धीरे धीरे लंबी होती है, और बाद में फिर छोटी होती जाती है। और उत्तरार्ध में एकदम छोटी होती है, लेकिन बाद में बड़ी होती जाती है। तो खल और सज्जन की मैत्री ऐसे होती है, सज्जन धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बहुत बढ़ जाती है, पहले छोटी होती है, लेकिन मूर्ख पहले बहुत मैत्री कर लेंगे, फिर धीरे धीरे कम कर देंगे। इस तरह से ये सुभाषित है। और 81वां 81 श्लोक है, न निश्चितार्थाद विरमंति धीरा, जो धीरज वाले लोग हैं वो अपने जो डिसाइड किया है, जो निर्णय किया है, उससे न विरमंती, वो रुकते नहीं है, एक बार डिसाइड किया उसको पूरा करके छोड़ते हैं। इत्यादि बहुत सारे सुभाषित है। इसके अतिरिक्त नीति शतक की कुछ अन्य प्रमुख सूक्तियां जो है वो इस प्रकार है, अवस्थाम वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च, कुत्स्यास्यो कुपरीक्षिका न मणयो यैरर्धता पातिता, न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमयी, मूर्खस्य नास्ति औषधम, ये तो मैंने आपको बताया। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी ही सबसे बड़ा भूषण है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम न नालंकृता मूर्धजा, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम, वाणी ही सबसे बड़ा भूषण है। और विद्या विहीन पशु, विद्या का महत्व बताते हैं, विद्या नहीं है तो पशु के समान है। और शीलम परम भूषणम, वाणी को जैसे भूषण कहा है, वैसे शील, सद आचरण, व्यक्ति का जो सच्चरित्र है वो सबसे बड़ा आभूषण है। इस प्रकार से नीति शतक नाम से स्पष्ट है कि यह मनुष्य के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों का वर्णन करता है। नीति शतक के प्रतिपाद्य का जो विषय है उसमें हम कह सकते हैं कि कवि ने नीति शास्त्र के सार्वभौमिक सिद्धांतों की चर्चा की है नीति शतक में। इसमें व्यावहारिक उपदेशों का भंडार भर दिया है। विद्वानों ने नीति शतक की विषय वस्तु को 11 पद्धतियों में बांटा है।
कोई 10 कहते हैं, कोई 11 कहते हैं। जैसे मैंने 10 आपकी बात है, तो एक मंगलाचरण की जोड़ दी है ब्रह्म की स्तुति, पहली पद्धति, फिर मूर्ख निंदा, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सात्विक सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव प्रशंसा और कर्म पद्धति, ऐसे 11 पद्धति में नीति शतक को बांटा समझने के लिए, जिससे कि विद्यार्थी बहुत सरलता से इसको ग्रहण कर सके। ब्रह्म स्तुति के अंतर्गत मंगलाचरण में आपने देखा शांत ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। मूर्ख निंदा प्रकरण में भर्तृहरि ने 3 प्रकार के मनुष्यों की गणना की है। एक तो अज्ञ, माने न जानाति किंचित, नई समाज में अज्ञ, और विशेषज्ञ, विशेषम जानाति विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, और अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, अल्पम जानाति। अज्ञ बिल्कुल मूर्ख, विशेषज्ञ माने निष्णात, एक्सपर्ट, और अल्पज्ञ माने कम जानने वाला। तो इनमें ज्ञानी अज्ञानी क्रमशः अति सुखपूर्वक तथा सुखपूर्वक, अति सुखपूर्वक और सुखपूर्वक साध्य है, किंतु अल्पज्ञ को ब्रह्मा भी नहीं साध सकते हैं, उसे किसी भी विषय में समझाना असंभव है। ऐसे, ये केवल उदाहरण के लिए मैं आपके सामने, ये तीसरा वैसे श्लोक है, और कहीं कहीं चौथा भी इसका क्रम दिया है। श्लोक इस तरह से है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरं जयति, ब्रह्मापि नरं नरं जयति। इस प्रकार से व्याख्यान 2 भाग 1 यहीं पर पूरा होता है। व्याख्यान 2 भाग 2 में हम आगे की चर्चा करेंगे और इस श्लोक की व्याख्या करके नीति शतक के प्रतिपाद्य विषय को बताकर आगे की श्लोकों की व्याख्या, विशेष व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।